इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। एक बार एक सर्वे किया गया कि किस देश के लोग ज़्यादा साल जीते हैं। सर्वे करने के बाद जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग 100 साल से भी ज़्यादा जीते थे। रिसर्चर्स बताते हैं कि 100 साल से भी ज़्यादा जीने का एक रीज़न है। ओकिनावा के रहने वाले लोग अपने इकिगाई को फॉलो करते थे। इकिगाई एक जापानीज वर्ड है। इकिगाई का मतलब है लाइफ पर्पस, इस दुनिया में आने का रीज़न। हर कोई इंसान अपने इकिगाई को फाइंड आउट करने के लिए ही इस पृथ्वी पे आया है। इकी का मतलब है लाइफ और गाई का मतलब है पर्पस। एक हैरान करने वाली बात है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। 70 और 80 साल के बाद भी वो अपने काम को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये सब करने से उनको एक तरह का खुशी मिलती है। इसलिए वो अपने काम को पैशन से करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप भी अपना इकिगाई को फाइंड कर सकते हैं। जापान के लोग अपने इकिगाई को फॉलो करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा साल जीते हैं। एक डायग्राम के ज़रिए हम इकिगाई को समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम में 4 कंपोनेंट्स हैं जो इकिगाई को फाइंड आउट करने में मदद करता है। पहला है व्हाट यू लव, आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप उसके बारे में सुबह से शाम तक सोचते रहते हैं। अब ये मत बताओ कि मुझे किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं है। हर इंसान के पास एक स्पेशल टैलेंट होता है। आप फाइंड कीजिए कि आपको जो काम करने से खुशी मिलती है। सेकेंड कंपोनेंट है व्हाट यू आर गुड एट, आप किस चीज़ में अच्छे हो। थर्ड कंपोनेंट है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जो काम करने से आपको पैसे मिलते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, सपोज आपको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है और आप उसमें अच्छे भी हो। ये दोनों के बीच में आपका पैशन मिलता है और आप प्रोग्रामिंग सीख के कई सारे वेबसाइट और ऐप बनाते हो तो आपको पैसे भी मिलने लगेंगे। यह हुआ आपका प्रोफेशन। कई सारे वेबसाइट बनाकर और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है, यह हुआ आपका वोकेशन। वो काम करने से आपको खुशी भी मिलती है और दुनिया को उसकी ज़रूरत भी है, यह हुआ आपका मिशन। इकिगाई चारों कंपोनेंट्स के बीच में मिलेगा। सपोज ये चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करते हो तो आपका इकिगाई आपको मिल जाएगा। कोई लोग बोलते हैं कि वो काम करो जो आपको खुशी मिलती है। कोई लोग बोलते हैं वो काम करो असल में आपको इंटरेस्ट है। कोई लोग बोलते हैं कि वो काम करो जो आपको पैसे मिलते हैं। और कोई लोग बोलते हैं वो काम करो कि दुनिया की उसकी ज़रूरत है। लेकिन असल में ये चारों कंपोनेंट्स को सेटिस्फाई करने के बाद ही हमें अपना इकिगाई मिलता है। आज जो कोई भी सक्सेसफुल इंसान बना है वो अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया है। जापान के लोग बोलते हैं हमें प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इससे हम लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार बन सकते हैं। स्ट्रेस हमारी लाइफ स्पैन को कम करता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस रिसर्चर्स बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स स्ट्रेस से ही पैदा होता है। इसलिए हमें स्ट्रेसफुल लाइफ जीना नहीं चाहिए। फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। जो कोई भी काम कर रहे हो तो आपको 100% फोकस उसी काम पे रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप स्कीइंग कर रहे हो, आपका एक ही काम है कि फुली फोकस रहना पड़ेगा, बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इनकेस आपका फोकस भटक गया तो आप किसी भी आइस स्लोप या पत्थर से टकरा सकते हैं। इसलिए आपको फोकस से स्कीइंग करना चाहिए। जो भी काम कर रहे हो तो आपको फुली इन्वॉल्व होना चाहिए। मास्टर्स ऑफ लॉन्गिटिविटी, एक बार जापान लोगों का इंटरव्यू किया गया जो 100 साल से भी ज़्यादा जिए हैं। हम उन्हें सुपर सेंटेनेरियन भी बोल सकते हैं। उनके ये जवाब थे। पहला है डोंट वरी, द सीक्रेट टू अ लॉन्ग लाइफ इज़ नॉट टू वरी। हमें ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, इससे हमें स्ट्रेस मिलता है। स्ट्रेस ही हमारे हेल्थ इश्यूज़ का मेन रीज़न है। इसलिए हमेशा हंसना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना चाहिए। जापान के लोग बोलते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हो आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। इससे आपको एक तरह का रिलीफ मिलता है। सेकंड है कल्टिवेट गुड हैबिट्स। जापान के लोग बोलते हैं हमें अपने बॉडी को बिजी रखना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। इससे आपका बॉडी ब्रेकडाउन नहीं होगा और आप ज़्यादा साल जी सकते हैं। हमें ज़्यादा साल जीना है तो हमें 3 चीज़ों पे काम करना चाहिए। पहला है एक्सरसाइज टू स्टे हेल्दी। दूसरा है ईट वेल, हमें वेजिटेबल्स ही खाना चाहिए। नॉनवेज से हमारा बॉडी को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, इसलिए फ्रेश वेजिटेबल ज़्यादा खाएं। तीसरा है स्पेंड टाइम विद पीपल, आपको अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट है लिव एन अनहरीड लाइफ, हमें बिजी लाइफ जीना नहीं चाहिए। पीसफुल और काम से हमें लाइफ जीना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट को लेकर फ्यूचर को डिस्ट्रॉय मत करो, प्रेजेंट में अच्छा काम करो, फ्यूचर अच्छा ही बनेगा। लिव इन द मोमेंट, प्रेजेंट एक गिफ्ट की तरह होता है। पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना प्रेजेंट खराब मत करो। जापान के लोग बोलते हैं हमें प्रेजेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए, इससे हमारी लाइफ बेटर बन सकती है। फॉलो योर इकिगाई, हर इंसान के पास
पैशन और एक यूनिक टैलेंट होता है। जो काम से आपको खुशी मिलती है वो काम करते जाओ। सपोज आपको अपना इकिगाई पता नहीं है, विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं ये आपका मिशन है कि आपको खुद ही डिस्कवर करना होगा। जब आपको अपना इकिगाई मिल जाएगा तभी आपकी लाइफ बहुत बेटर बन जाएगा। ये थी बुक समरी ऑफ इकिगाई, जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, जिसके ऑथर है हेक्टर गार्सिया एंड फ्रांसिस मिराल्स। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके रखिए। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल।